आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएट एंड पैनकेक्स के सभी क्वेश्चन एंड आंसर। समझिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स के ऑथर कौन है? तो आंसर समझिए, द चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स इज रिटन बाय अशोकामित्रन। पोएट एंड पैनकेक्स अशोकामित्रन द्वारा लिखा गया है। हु वर्कड फॉर मैनी ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन मद्रास, जो जेमिनी स्टूडियो में कार्यरत थे लंबे समय से इन मद्रास में। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिए, व्हाट वाज जेमिनी स्टूडियो फेमस फॉर। जेमिनी स्टूडियो किसके लिए फेमस था, यानी क्यों फेमस था? जेमिनी स्टूडियो वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया ड्यूरिंग 1940s एंड 50s। यानी जेमिनी स्टूडियो एकमात्र फेमस फिल्म कंपनी थी इंडिया में 1940 के दौरान। इट वॉज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, यह फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती थी विद सोशल थीम्स एंड गुड मोरल वैल्यूज़। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए, तो ये आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द वर्क ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट का क्या कार्य था? आंसर समझें, द मेकअप डिपार्टमेंट्स जॉब वॉज टू अप्लाई टू मेकअप टू एक्टर्स एंड एक्ट्रेस बिफोर शूटिंग। यानी शूटिंग से पहले मेकअप डिपार्टमेंट में जॉब थी सभी को मेकअप लगाना शूटिंग से पहले। दे यूज्ड पैनकेक्स मेकअप बाय मैक्स फैक्टर, वे पैनकेक ब्रांड का यूज करते थे। एंड और द डिपार्टमेंट वॉज ऑलवेज फुल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि हमेशा ये डिपार्टमेंट क्या रहता था, एक्टिव रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, व्हाट प्रॉब्लम डिड द मेकअप आर्टिस्ट फेस। मेकअप आर्टिस्ट कौन सी प्रॉब्लम फेस करते थे ड्यूरिंग मेकअप? द मेकअप आर्टिस्ट ऑफन मेड द एक्टर्स फेस टू शाइनी एंड पेची। जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो बनाते थे एक्टर्स का फेस शाइनी और पेची बनाते थे। एंड और ड्यू टू इसी कारण से पुअर लाइटनिंग, यानी कि कम लाइट की वजह से दे कुड नॉट गेट द राइट टोन, इसीलिए उनको राइट टोन नहीं मिलता था। द रिजल्ट वॉज ऑफन अननेचुरल एंड ओवरडन मेकअप, इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी अननेचुरल और बहुत ज़्यादा यानी कि ओवरडन मेकअप हो जाया करता था, यानी बहुत ज़्यादा मेकअप हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज लाइक। जेमिनी स्टूडियो में क्या एटमॉस्फेयर था? द एटमॉस्फेयर ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज फ्रेंडली। जेमिनी स्टूडियो का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही फ्रेंडली था, सिंपल था। एंड फिल्ड विद ह्यूमर एंड गॉसिप, जो खुशी से भरा हुआ था और बातों से भरा हुआ था। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर ड्रीमर्स एंड पोइट्स, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ड्रीमर्स होते थे, पोइट होते थे। हु हैड लिटिल नॉलेज ऑफ फिल्म्स, जिनके पास बहुत कम नॉलेज होती थी फिल्मों की। बट लेकिन लव्ड टू टॉक अबाउट लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, लेकिन फिर भी वे पॉलिटिक्स और लिटरेचर के बारे में बात करना पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। समझिए, हु वॉज सुब्बू, वाई वॉज ही कंसिडर द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में कोटामंगलम सुब्बू को सेकंड पोजीशन पर क्यों कंसीडर किया जाता था? एंड सुब्बू कौन था? सुब्बू वॉज अ टैलेंटेड, लॉयल एंड मल्टी टैलेंटेड मैन। सुब्बू टैलेंटेड, लॉयल और बहुत अधिक ज्ञानवान व्यक्ति था। हु वर्कड एट जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में कार्य किया करता था। ही कुड राइट पोइट्री, वह पोइट्री लिखता था। असिस्ट इन फिल्म स्क्रिप्ट्स, फिल्म स्क्रिप्ट्स में हेल्प करता था, यानी कि जो फिल्मों की स्क्रिप्ट्स होती थी उनमें मदद किया करता था। एक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिंग किया करता था एंड फिल्म को डायरेक्ट भी किया करता था कभी कभी। ही वॉज कॉल्ड द नंबर 2 मैन, उसे दूसरे नंबर का व्यक्ति जेमिनी स्टूडियो में बोला जाता था बिकॉज क्योंकि ही वॉज द बॉस फेवरेट, वह बॉस का फेवरेट पर्सन था इन जेमिनी स्टूडियो। एंड और कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम एट स्टूडियो, और स्टूडियो में कोई भी प्रॉब्लम वह आसानी से सॉल्व कर दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, हाउ डज अशोकामित्रन डिस्क्राइब सुब्बूज करेक्टर। अशोकामित्रन ने सुब्बू का करेक्टर कैसे डिस्क्राइब किया है?
आंसर समझें। सुब्बू वॉज लॉयल, रिसोर्सफुल एंड क्रिएटिव। सुब्बू बहुत ही ज़्यादा लॉयल था, रिसोर्सफुल था एंड क्रिएटिव था। बट लेकिन ही वॉज ऑल्सो टू लॉयल टू हिज बॉस, लेकिन वह बॉस के प्रति बहुत ज़्यादा उदार था। विच मेड अदर जेलस, जिस वजह से लोग उससे घृणा करते थे। ही वॉज काइंड हार्टेड, हेल्प्ड मैनी पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री। वह काइंड हार्टेड था, उसने फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों की सहायता की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए, क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज द लीगल एडवाइजर एंड हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि लीगल एडवाइजर कौन था और वह दूसरों की तुलना में डिफरेंट कैसे था। द लीगल एडवाइजर वॉज अ सीरियस प्रैक्टिकल मैन। एक लीगल एडवाइजर एक प्रैक्टिकल और सीरियस मैन था। हु डिडंट शेयर द पोइट्स रोमांटिसिज्म, वह कभी भी शेयर नहीं करता था पोइट्स और अपनी रोमांटिसिज्म। ही वंस, एक बार, caused trouble by criticizing an actress during shooting which led to her quitting the film। एक बार वह परेशानी में पड़ गया किसी एक्ट्रेस की क्रिटिसाइज करने में ड्यूरिंग शूटिंग के दौरान। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड मोरल रीअरेंजमेंट आर्मी विजिट जेमिनी स्टूडियो, यानी कि मोरल रीअरेंजमेंट आर्मी ने जेमिनी स्टूडियो में क्यों विजिट किया। द मोरल रीअरेंजमेंट आर्मी, शॉर्ट में MRA, अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। ये ग्रुप था सोशल रिफॉर्मर्स का, एक्टर्स का। विजिटेड टू स्प्रेड मोरल वैल्यूज थ्रू स्टेज प्लेस। देयर प्लेस हैड स्ट्रॉन्ग मोरल मैसेज एंड वर एप्रिशिएटेड बाय जेमिनी स्टाफ।